अरुदीप के लिए तालियां। ये नया नाम है सर, हैशटैग चल रहा है आजकल इंटरनेट पे, अरुदीप हैशटैग। यहीं पर आ जाएंगी। दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरुणिता कांजीलाल की म्यूजिकल जर्नी के बारे में, उनके जन्म से लेकर सुपरस्टार सिंगर के कैप्टन बनने तक का सफर। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, काटिएगा मत, वरना आपसे बहुत कुछ मिस हो जाएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अरुणिता कांजीलाल कौन है। अरुणिता कांजीलाल इंडियन आइडल सीजन 12 की बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर है। तो दोस्तों, उनकी म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत होती है उनके जन्म से। उनका जन्म 6 दिसंबर 2003 को कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था। अगर उनकी उम्र की बात की जाए तो उनकी उम्र है 17 साल। उनकी हाइट है करीब 5 फुट 2 इंच और उनका शुरू से ही म्यूजिक के अंदर इंटरेस्ट था। अरुणिता को बचपन से ही सिंगिंग का शौक था, इसलिए उन्होंने 4 साल की उम्र से ही सिंगिंग को सीखना शुरू कर दिया था। सर्वप्रथम उन्होंने अपनी सिंगिंग जो है अपने अंकल से सीखी थी और इसके बाद उन्होंने रविंद्र गांगुली जी से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। लेकिन सिंगिंग के साथ साथ अरुणिता कांजीलाल ने अपने पढ़ाई का भी ध्यान रखा और उन्होंने सेंट जेवियर कोलकाता से अपनी स्टडी पूरी की। वैसे तो अरुणिता कांजीलाल की म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत 4 साल की उम्र से ही हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उन्हें पहचान नहीं मिली थी। इसके बाद उन्हें पहचान मिली एक रियलिटी शो से। वैसे तो वो बहुत शो करती रहती थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अभी तक किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट नहीं किया था। पहली बार उन्होंने एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया जिसका नाम था जी बंगला सारेगामापा। वहाँ पर भी अरुणिता ही छाई रही। दर्शकों और जजेस के द्वारा उन्हें काफी पसंद किया गया और आखिर में वे इस शो की विनर भी बनी। इसके बाद से लोग अरुणिता कांजीलाल को जानने लगे, पहचानने लगे, अरुणिता की सिंगिंग का लोहा मानने लगे। कई रियलिटी शोज में उन्हें एज ए गेस्ट भी इनवाइट किया गया सिंगिंग गाने के लिए। उन्हें शोज वगैरह भी काफी मिलने लगे, लेकिन इसके बाद कुछ टाइम के लिए फिर से गायब हुई। हालांकि वे जी बंगला सारेगामापा की विनर रही थी, वहां से उन्हें थोड़ी पहचान मिलना शुरू हो गई थी। 2013 में जी बंगला सारेगामापा का टाइटल जीतने के बाद वे 2014 में इंडियन सारेगामापा के अंदर दिखाई दी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद। आपको बता दें कि यह शो बहुत पॉपुलर था और लोगों के द्वारा इस शो को काफी पसंद किया जाता था। इंडियन सारेगामापा 2014 के अंदर जो जजेस थे वे थे शान, मोनाली ठाकुर और अलका याग्निक। तो लोगों द्वारा इस सीजन को काफी पसंद किया जा रहा था। इस सीजन के अंदर अरुणिता कांजीलाल एक बार फिर से लोगों को दिखाई दी और लोग उन्हें और जानने लगे, लेकिन वे इस शो की विनर नहीं बन पाई। लेकिन उन्हें इसके द्वारा काफी ज्यादा मौके मिले, बहुत सारे शो में उनसे गाने गवाए गए। अमिताभ बच्चन जी से भी उन्हें मिलने का मौका मिला। इस शो के अंदर वे 4th पोजीशन पर रही थी। हालांकि वे इस पे विनर नहीं बन पाई, लेकिन इसके बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी काफी तगड़ी हो गई। इसके बाद उन्हें 2016 के अंदर लाइव का सबसे बड़ा मौका मिला, जब उन्हें अमिताभ बच्चन जी के साथ गाना गाने का मौका मिला। उन्हें एक रियलिटी शो में इनवाइट किया और उनसे गाना गवाया गया। इंडियन सारेगामापा में 4th पोजीशन मिलने के बाद वे सीधा 2020 इंडियन आइडल के अंदर दिखाई दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अरुणिता कांजीलाल। इंडियन आइडल 2020 के अंदर उन्होंने अपना ऑडिशन दिया और लोगों को उनके द्वारा काफी पसंद किया गया। शुरुआत में तो अरुणिता कांजीलाल बाकी कंटेस्टेंट के बीच में काफी गुम हो गई थी, लेकिन जैसे ही पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल की केमिस्ट्री सामने आने लगी, दोनों की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ने लगी, लोगों को अरुणिता कांजीलाल दिखने लगी।
हैशटैग चल रहा है आजकल इंटरनेट पे अरुदीप। अरुदीप, हैशटैग अरुदीप। ओ या अरुणिता की अरु और पवनदीप के दीप। अच्छा अच्छा अरुदीप। इस बात में भी कोई दुराय नहीं कि अरुणिता कांजीलाल बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छी सिंगर है। इसके अलावा वह सुपरस्टार सिंगर 2021 में कैप्टन के रूप में नजर आई। यहाँ पर भी पवनदीप और अरुणिता की लव स्टोरी ही छाई रही। था कि आपके बदले में काश वो होती अरे तो उन्हें बहुत मजा आता। इसके अलावा अरुणिता कांजीलाल को इंडियन आइडल सीजन 13 के लेटेस्ट एपिसोड में भी देखा गया, जहां पर उन्हें एज अ गेस्ट बुलाया गया था, जहां पर इंडियन आइडल 12 के सारे कंटेस्टेंट को बुलाया गया था। आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके। इस तरह से इंडियन आइडल के अंदर और बाकी सारे शोज के अंदर अरुणिता कांजीलाल की जर्नी रही, शुरुआत से लेकर अंत तक। ये अब तक 3 शो के अंदर नजर आ चुकी हैं, जी बंगला सारेगामापा, इंडियन सारेगामापा और इंडियन आइडल 2020। तो आप इन तीनों शो के अंदर इन्हें देख सकते हैं। इनका फेवरेट फूड है मिष्टी दोही, फेवरेट कलर है पिंक। इनके पास जो कार है वह कार है मारुति स्विफ्ट, जो कि 8 लाख की है और ये पर शो का 2 से 3 लाख रुपए तक चार्ज करती है। इसी तरह से अरुणिता कांजीलाल की बचपन से लेकर अब तक की जर्नी रही और देखते हैं कि आगे वो क्या क्या कमाल दिखाती हैं, आगे वे फिल्मों में नजर आती है या नहीं आती है। ऐसे वे कई फिल्मों में गाना गा चुकी हैं और स्टेज पर परफॉर्मेंस कर चुकी है अब्रोड में शान के साथ। तो उनके लिए बहुत सारे ड्रीम जो है कम ट्रू हुए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, खंबा गणी, जय हिंद।